नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे देश में खिलाड़ी बेशक एक एक पैसे के लिए मोहताज हों, लेकिन खेल संगठनों के पदाधिकारी न केवल खेल मंत्रालयों से अनुदान प्राप्त करते हैं, बल्कि जमकर इस पैसे का दुरुपयोग भी करते हैं। ये मामला कोई नया नहीं है, लेकिन चूंकि भ्रष्टाचार की गंगोत्री में नीचे से ऊपर तक सभी अधिकारी शामिल होते हैं, लिहाजा पता ही नहीं चलता कि सरकार का कितना पैसा खेल संगठन बर्बाद कर रहे हैं। ताज़ा मामला हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ है। हम आपको बता दें कि हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया में 2013 से 2020 तक उत्तर प्रदेश के एक नटवर लाल यानी आनंदेश्वर पांडे महासचिव थे। उस समय डॉक्टर एम रामा सुब्रमणी संगठन के अध्यक्ष थे। कोषाध्यक्ष थे प्रीतपाल सिंह सलूजा। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का खजाना कोषाध्यक्ष ने नहीं, बल्कि महासंघ के महासचिव ने फर्जी हस्ताक्षरों के माध्यम से किया है। इस बात की जानकारी वर्तमान महासचिव प्रीतपाल सिंह सलूजा ने पुलिस अधीक्षक रोहतक को दी। खेलपथ के पास जो 3 पेज का शिकायती पत्र प्रीतपाल सिंह सलूजा का है, उसमें 2015-16 और 2016-17 की बैलेंस शीटें चेक कर बता रही हैं कि नटवर लाल आनंदेश्वर पांडे ने फर्जी हस्ताक्षरों, कूट रचित कागजों के माध्यम से हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया को लाखों का चूना लगाया है। इस समय हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष ए जगमोहन राव हैं। महासचिव प्रीतपाल सिंह सलूजा ने वर्तमान अध्यक्ष को आनंदेश्वर पांडे की कारगुजारियों को बताया है, लेकिन जगमोहन राव आनंदेश्वर पर किसी तरह की कार्रवाई करने की बजाय इस मामले को रफा दफा करने के मूड में है। जो भी हो, प्रीतपाल सिंह सलूजा ने रोहतक पुलिस अधीक्षक को ही नहीं, आनंदेश्वर पांडे की कारगुजारियों को केंद्रीय खेल मंत्रालय से भी की है। दरअसल
आनंदेश्वर पांडे की कारगुजारियां शीशे की तरह साफ हैं, लेकिन उन पर किसी तरह की कार्रवाई करने की बजाय मामले को रफा दफा किया जा रहा है। मामले को इसलिए रफा दफा किया जा रहा है क्योंकि आनंदेश्वर पांडे भारतीय ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष भी हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की भद्द न पीटे, इस वजह से भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बत्रा, महासचिव राजीव मेहता द्वारा किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा रही है। जबकि हम आपको बता दें कि आनंदेश्वर पांडे ने हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव पद पर रहते हुए प्रीतपाल सिंह सलूजा, जो कि उस समय संगठन के कोषाध्यक्ष थे, उन्हें उनके कामों से हमेशा दूर रखा। कोषाध्यक्ष का ही काम होता है कि लेखा जोखा रखना, कहाँ कितना पैसा खर्च हुआ है उसकी जानकारी रखना, कागजातों को मेंटेन करना। लेकिन इसके उलट हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया में सारा कामकाज नटवरलाल आनंदेश्वर पांडे ही देखते रहे। इन्होंने संस्था की एक एफडीआर, जो कि भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली की थी, इसका नंबर है 6507691852, इसे भी फर्जी दस्तखतों के माध्यम से तोड़ा लिया। अब सवाल यह उठता है कि जब खेल संगठनों में इस तरह के जालसाज शामिल होंगे तो खिलाड़ियों का भला कैसे होगा। जो फेडरेशन की 2015-16 और 2016-17 की बैलेंस शीट हैं, जिनमें लाखों रुपए का खेल हुआ है, हम अपने दर्शकों को बता दें कि भारतीय हैंडबॉल की टीम न ही कभी ओलंपिक क्वालिफाई की है, न ही कभी इसके खिलाड़ी ओलंपिक में गए हुए हैं। लेकिन आनंदेश्वर पांडे की कारगुजारियां बताती हैं कि रियो ओलंपिक में हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के पदाधिकारी भी गए हैं और खिलाड़ी भी। लाखों का ये खेल वाकई चौंकाने वाला है, लेकिन आनंदेश्वर पांडे जैसे जालसाज फरेबी क्यों और किसकी सह से बच रहे हैं, ये समझना कठिन बात नहीं है। दरअसल भारत के जितने भी खेल संगठन हैं, यह सब शासकीय अनुदान पर जिंदा हैं। इन संगठनों का काम वैसे तो खिलाड़ियों का भला करना होता है, लेकिन दुख की बात है कि यह सारे के सारे खेल संगठन खिलाड़ियों के शोषण के लिए बने हैं। हाँ, इनके पदाधिकारी न केवल आराम तलबी करते हैं, अय्याशी करते हैं, बल्कि भारतीय पैसे को भी आग लगाते हैं। जिस तरह से प्रीतपाल सिंह सलूजा ने
पुलिस अधीक्षक रोहतक को ये सारी शिकायतें दी हैं। हम आपको बता दें कि हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया संस्था का गठन रोहतक में ही हुआ है। इसीलिए मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी प्रीतपाल सिंह सरूजा ने आनंदेश्वर के खिलाफ रोहतक में एफआईआर दर्ज कराई है। अब देखना यह है कि आनंदेश्वर पांडे कब तक अपने गुनाहों से बचते रहते हैं। जो भी हो, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र ध्रुव बत्रा और महासचिव राजीव मेहता जी से इस बात की गुजारिश है कि आनंदेश्वर पांडे चूंकि भारतीय ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष हैं, लिहाजा इनकी जालसाजी, इनके कूटनीतिक कार्यों पर न केवल संज्ञान लिया जाए बल्कि इन पर कार्रवाई भी की जाए। जय हिंद, जय भारत।